बाबर और रिजवान दोनों ही एक एक टीम के कप्तान हैं और दोनों ही डाउनहिल में जा रहे हैं और पिट नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ पर रुकेगा काम जाके। तो आई थिंक वन हैज़ टू कम अप कि आप 44 रन्स कर रहे हैं, आप देयर हैज़ टू बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग फॉर बोथ ऑफ देम। में अब आ रहा है कि रिपोर्ट्स आ रही है कि बाबर आजम और रिजवान को दोनों को ही धक्के मार के निकाल दिया और कंसिडर नहीं कर रहे, बिकॉज वेस्ट इंडीज में भी जिस तरीके से फ्लॉप हुए, या तो वेस्ट इंडीज में रन आ जाते तो वो कंसिडर कर लेते। बाबर आजम जो सीधी बॉल पे बोल्ड हो रहे हैं, रिजवान जो सीधी बॉल पे बोल्ड हो रहे हैं, पहली बॉल पे डक बना रहे हैं और वहां पे 202 रन की शिकस्त मिली है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि बाबर आजम को इन्होंने एंट्री बैन कर दिया कि यहाँ पे दिखाई मत दे जाइए, 2 साल की और शायद बाबर और रिजवान दोनों एशिया कप में अब नजर नहीं आएंगे। शाहीन नसीम, बाबर और रिजवान को सिलेक्ट नहीं किया गया। देखें, यही मेरिट का तकाजा है, यही परफॉर्मेंस का तकाजा है, यही जस्टिस। वो नहीं आप जो कहते होते जस्टिस फॉर फलाना, तो जस्टिस फॉर फलाना इनके साथ और टीम के साथ और मुल्क के साथ अब जस्टिस हुआ है। बहरहाल 3-4 तो ऐसे प्लेयर्स इस स्क्वाड में हैं मोहसिन भाई के जिनके ऊपर यकीन करें कि सवालात क्या 1 लाख सवालात खड़े होते हैं। और ये जो सीनियर्स जिनकी बात हो रही है कि जिनके बगैर क्या पाकिस्तान एशिया कप जीत सकेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि उनके होते हुए भी क्या पाकिस्तान एशिया कप जीत सकता था? क्योंकि पिछले 4-5 साल के आप जितने बड़े टूर्नामेंट उठा के देखें तो मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई बड़े ओकेजन पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एशिया कप की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, तो बाबर आजम का भी बल्ला उस तरह के रन्स नहीं बना सका पाकिस्तान के लिए। सभी भाई नहीं, रिजवान भाई देखिए, आपने बिल्कुल 100%, और मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि उसको जो है ना टीम में होना चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ कि जब पाकिस्तान जिस दिन अमेरिका से हारा था उस दिन ये सारे 11 के 11, 16 के 16 प्लेयर, जब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि क्लीन अप हो जाए, भाई लोगों एग्री करते हो सारे भाई लोग? मैच विनर था यार बाबर आजम यार भाई, यार सामने वाली टीम के लिए, क्योंकि अभी बबरो है नहीं है, व्हाइट लिपस्टिक है नहीं है। मेरे को लग रहा सबसे ज्यादा सेटबैक तो ओमान और यूएई के लिए। दोपहर से उन्होंने लंच नहीं किया है। कह रहे भाई साहब क्या करें, हम तो इन्हीं दोनों के भरोसे आ रहे थे कि यार 10 ओवर ही अच्छे डाल लें, 10 ओवर तो ये खराब कर ही देंगे। 9 ओवरों में 100 रन करा दिए, तो क्या हमारी बॉलिंग है? मतलब इनके बगैर भी पाकिस्तान की अगर जो इनको खिलाते हुए भी यही परफॉर्मेंस है, तो फिर तो आप कोई भी टीम खिला दें तो यही परफॉर्मेंस आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेव डिसीजन होना चाहिए कि पाकिस्तान को, मतलब मैं तो सिर्फ इवेंट के हिसाब से कह रहा हूँ, अदरवाइज टोटली चेंज होनी चाहिए, सारी बॉलिंग चेंज होनी चाहिए। सिर्फ सुफियान मुकीम है या इमरान है, ये 1-2 बचने चाहिए। साबलदा फरहान ने आया, साइम अयूब है, बाकी फखर जमान की परफॉर्मेंस आपके सामने है, मतलब वो कंसिस्टेंट है ही नहीं है, फिटनेस इसके इशू है। तो मतलब इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पाकिस्तान की 7-8 पर बहुत कुछ सवालात खड़े होते हैं, लेकिन 3-4 तो ऐसे हैं जैसे अब हसन अली है, कोई समझ नहीं आती कि किस चक्कर में टीम में खेल रहा है। इसी तरह खुशदिल शाह का कोई मेरी समझ में नहीं आता। इसके साथ सलमान मिर्जा, आई डोंट नो इंटरनेशनल मटेरियल है या इज अनदर मोहम्मद अली। मोहसिन भाई ओवरऑल मुझे बताएं कि आप इस स्क्वाड पर क्या कमेंट करेंगे? सबसे पहले बाबर रिजवान नहीं है, नसीम भी नहीं। 7 नंबर दूंगा इस स्क्वाड को मैं, 10 में से 7, क्योंकि प्रेजेंटली यही था। जब आपने वसीम जूनियर को रखा है तो फहीम अशरफ क्यों है? मोहम्मद हारिस को आपने किस बेस पे रखा है? और हसन अली, नसीम, शाहीन, रऊफ, ये किस खिदमात के तहत आप लेकर आए हैं, ये बताना अगर ये पसंद करें। मेरा जाती ख्याल है इन्हें चाहिए था, बिकॉज ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट डालेगा। I think they've been dropped from T20, right? Both of them, right? लग ये रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता मैनेजमेंट में But given the performances, is So it I too think early to the say? management make it easier for Sana. I think the management is thinking to move away. to move away. Right decision of the management if they're thinking to move They away. have to prove this, ना यार. But again, 100 के स्ट्राइक रेट से खेला बॉस, 98 के स्ट्राइक हाँ, रेट से खेला, यहाँ तो पे कैसे अच्छा करेंगे? अब 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आखिरी क्रिकेट में 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आजकल कोई 120 से भी खेल रहा है तो वो कहते हैं यार नहीं, ये तुम्हारा स्ट्राइक रेट ठीक है नहीं है। ये बात सच है। और अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेले, देयर इज अ प्रॉब्लम। या यू हैव अ वैलिड पॉइंट। Exactly, and that worrying point is something which certainly I think Sana and Shoaib bhai has answered. Shoaib bhai, inclusion of Shaheen Shah Afridi in T20 squad. हो गई? क्या हो गया? हमारा स्टार फास्ट बॉलर है यार, लाड करो यार। अपने फास्ट बॉलर के साथ लाड करने चाहिए, अपने प्रेशियस बैट्समैन के साथ लाडियां
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ग्रेटेस्ट बैट्समैन के नाम बता सकता हूँ, मैं टीवी में कह नहीं सकता। वो लाड प्यार से उनको करके हम भेजते थे अंदर। आपके साथ लाड होता? मैं नहीं प्रेसिडेंसी कोई नहीं मिलता जब, तो फिर कौन सा लाड करेगा फास्ट सच बताऊं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज लाड बजीद देख ले यार, अंदर जा रहा है ना, स्कोर बोर्ड तेरे सामने लगा हुआ है, हालात तुझे अंदर के पता है ड्रेसिंग रूम के, टेक ओवर। शाहीन बच्चा है यार हमारा, लाड करो। बाबर हमारा बच्चा है, कोई मसला नहीं, लाड करो। लाड का मतलब यह है कि यार ये करो जो हम चाह रहे हैं तुझसे, बस वे कर दो। और फजूल की इधर उधर की चीजों पे मैं शाहीन को ऑन कैमरा कह रहा हूं, फजूल की चीजों में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 4 साल के बाद पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। किसी भी इवेंट के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि बाबर और रिजवान नहीं हुए, लेकिन एशिया कप 2025 का स्क्वाड अनाउंस किया है पीसीबी ने, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। स्क्वाड मतलब तकरीबन सेम ही है। सलमान अली आगा को एक्सपेक्टेडली हमें पता था कैप्टन है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है, बाकी सैम अयूब आ गए, साहिबजादा फरहान आ गए, हसन नवाज आ गए, हुसैन तलत आ गए, हसन अली आ गए, मोहम्मद नवाज आ गए। मतलब अभी भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं इस स्क्वाड के अंदर जिसपे लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब ये है तो बाबर रिजवान में क्या बुराई थी जब आपने इनको रख लिया। अब नाम आप लोगों को पता है कौन कौन से, लेकिन देखो कहने वाली बात यह है कि अब अगर अभी आप यार स्क्वाड के साथ जाते हो, जो कि सबको लग रहा था कि यार ऐसा नहीं होगा कि सलमान अली आगा की जो टीम बनी हुई है वही एशिया कप में खेलेगी, क्योंकि सब बोल रहे थे यार बाबर रिजवान में से कोई तो होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अभी फखर जमान की वापसी हुई है स्क्वाड के अंदर, तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब हमें उम्मीद है, अब हमें उम्मीद है जीतने के लिए कि एशिया कप के अंदर ट्राई नेशन सीरीज के अंदर यही स्क्वाड खेलेगा। और लोगों को यह भी पता है कि भाई ट्राई नेशन सीरीज जो फहीम अशरफ पे वसीम जूनियर अब्बास अफरीदी से बहुत निचले दर्जे का ये बैट्समैन है, बॉलर तो ये है ही नहीं। जो 4 ओवर ही ना कर सके वो बॉलर तो हो ही नहीं सकता, और उसको आप मेन बॉलर खिलाते हैं। मोहसिन भाई ये आप देखें ना, वसीम जूनियर तो चले आ गया स्क्वाड में, लेकिन ये जो दूसरा नाम आपने लिया है ये नहीं है। देखिए अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था, अगर आपने एक और ऑलराउंडर रखना था। उसकी तो बैटिंग अब्बास बहुत अच्छी है, इससे अब्बास उसकी बॉलिंग अफरीदी, इससे क्योंकि ज्यादा हुसैन इफेक्टिव है। तलत इज नॉट ऑलराउंडर। हुसैन तलत की T20 में जगह ही नहीं बनती। आप देखें हुसैन ना, तलत की क्रिकेट में ही जगह नहीं बनती, इंटरनेशनल क्रिकेट में। फहीम स्टोक, हुसैन तलत, ये सारे जो हैं ये माजरत, देखिए ऊपर साहिबजादा फरहान और सैम अयूब हो गए ओपनर। अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान के दरमियान में, उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि ये स्क्वाड क्या गुल खिलाने वाला है एशिया कप 2025 के अंदर। अभी मतलब न्यूज की बात करें तो ये है कि कल तक मतलब आफ्टरनून में इंडिया का स्क्वाड भी एक्सपेक्टेडली अनाउंस हो जाएगा, तो उस पर एक प्रॉपर मतलब वीडियो बनेगी कंपैरिजन की कि भाई उनके स्क्वाड में मतलब सबको पता है स्ट्रॉन्ग ही होगा, पावरफुल स्क्वाड अनाउंस करेंगे, लेकिन उनके स्क्वाड्स के बंदे देख के हम अपने स्क्वाड्स के बंदे देख के कंपैरिजन की वीडियो बनाएंगे, तो मजा आएगा देखने के लिए कल जब इंडिया का स्क्वाड भी एशिया कप 2025 का अनाउंस हो जाएगा। इधर मत पढ़, ठीक है, मत सोच, डेविएशन में मत जा, ये छोड़ दे, बस ये कर और एंजॉय कर। वो कहते हैं ऊपर से शाइन आउट नहीं करके दे रहा आजकल। यार कर देगा, वो करता भी है। पीएसएल में नहीं किया उसने आखिर में 3-4 मैचेस में, बिल्कुल की। एट टाइम्स फास्ट बॉलर का थोड़ा सा देखो, हमारा जो बहुत सारा जो सिस्टम चलता है एज ए फास्ट बॉलर बता रहा हूं, वो है मेंटल स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो हमारी बॉलिंग पे इंपैक्ट आता है, हमारी वो ना स्विंग आती ना सीम आती है। हालांकि एक स्टैटिक बॉल को घुमाने के लिए ये चाहिए होता है ब्रेन के तू जाके आगे से हिली। ये कौन करता है? काइनेटिक फोर्सेस करती हैं, उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। उसको अगर सारे मेंटल सिस्टम के हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि भाई आप सभी लोगों को अभी तक तो दोस्तों पता चल ही चुका होगा कि जो बाबर आजम और रिजवान है भाई उनको एशिया कप के स्क्वाड से बाहर फेंक दिया गया है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, और शोएब अख्तर भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा किया कि भाई एशिया कप से बाबर आजम और रिजवान को बाहर निकाल फेंका। एंड दोस्तों वहीं तनवीर अहमद जो है वो पैरेलली अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब बाबर आजम और रिजवान अच्छा खेलते हैं तब तो सबको बाबर आजम और रिजवान टीम में चाहिए होते हैं, बट अगर वो अच्छा नहीं खेलते हैं तो सब लोग कहते हैं बाबर रिजवान जिम बाबर है, मतलब कुछ नहीं करते, बस हमेशा लर्न लेते रहते हैं। ये सब बातें दोस्तों लोग बोलते रहते हैं। उनको बहुत बेइज्जती की हुई है सबने बाबर आजम और रिजवान की। पर दोस्तों आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में आप लोगों को क्या लगता है, शोएब अख्तर या तनवीर अहमद में से कौन सही है, क्योंकि भाई दोनों के बीच में अलग ही वॉर काइंड ऑफ सिनेरियो चल रहा है। भाई एक बोल रहा है कि मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, एक बोल रहा है मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। तनवीर अहमद जो है वो तो बाबर आजम और रिजवान को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि जो
शोएब अख्तर है वो तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों वैसे भी भाई पाकिस्तान में वो लोग बाबर आजम और रिजवान बहुत टाइम से कुछ नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। हर मैच में बिल्कुल दोस्तों 0-0 रन्स बना कर आ रहे थे और बना रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा तो 10-20 रन्स पर ही आउट हो जा रहे थे। तो मतलब इतना बेकार खेलोगे तो दोस्तों किसी के लिए टीम में जगह होगी ही नहीं। भाई क्रिकेटर जब तक क्रिकेट अच्छे से खेलेगा तब तक वो क्रिकेट में रहेगा, वरना नहीं रहेगा। ऐसी ही कुछ दोस्तों हालत हुई है हाल फिलहाल में बाबर आजम और रिजवान के, बहुत बुरे वाली उन दोनों की बेइज्जती हो रही है। एशिया कप में दोनों के दोनों दोस्तों नहीं खिलाए जाएंगे। दोस्तों आई होप आप लोग हमारे सारे एक्शन वीडियोस देख लेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।